हेलो गाइस। गुड इवनिंग। सो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम गिग्स फॉर गिग्स का एक प्रोग्राम सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्या है कि फर्स्ट रिपीटिंग एलिमेंट को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, फर्स्ट रिपीटेड एलिमेंट को क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ सिंपली, मेरे पास यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे सिंपल, मेरे पास यहाँ पे एक एरे है। मेरे पास ये यहाँ पे एक एरे है। ठीक है, ठीक। इसमें क्या है, मेरे पास 1, 5, 3, 4, 3, 5 ऐसे करके मेरे पास, और यहाँ पे लास्ट में 6 मेरे पास ये एरे है। मुझे क्या करना है, आ, इस एरे में से मुझे क्या करना है, सिंपल मुझे ये जो रिपीट एलिमेंट है, फर्स्ट रिपीट एलिमेंट, रिपीट तो आपका 5 भी हो रहा है, उसमें ये 3 भी हो रहा है, तो हमें क्या करना है, 5 का यहाँ पे एक इंडेक्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो सिंपली हमें ये यहाँ पे रिपीट करना है। आप प्रॉब्लम पढ़ सकते हो। ठीक है, हमें एक एलिमेंट, एक एरे दिया गया है, इसमें हमें रिपीट एलिमेंट का एक इंडेक्स रिटर्न करना है। ठीक है, सो सिंपली हमारे पास ये एरे है 1, 5, 3, 4, 3, 5। ठीक है, और इसमें सिंपली जो हमने यहाँ पे 5 को रिटर्न किया, ठीक, मतलब 5 में पहला एलिमेंट मिल गया, लेकिन आउटपुट में हमारा 2 आया। 2 मतलब हमारा इंडेक्स नंबर 5 पर 2 नहीं है, 2 नहीं है, तो हमारा ये 3 है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारा इंडेक्स स्टार्ट है वो 1 से स्टार्ट है। यहाँ पे जो हमारा इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, वो हमारा इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, किससे स्टार्ट हो रहा है, हमारा 1 से स्टार्ट यहाँ पे एक इंडेक्स हो रहा है। तो हमने क्या करना है कि मतलब ये अजूम करके चलेंगे कि हमारा जो इंडेक्स है 1 से स्टार्ट हो रहा है। हमारे पास ये अरे, इसमें से मुझे क्या करना है कि जो ये है, अ, ये मेरे पास जो एरे है, इसमें इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इंडेक्स हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे 5 का ये इंडेक्स रिटर्न करना है। ठीक है, मुझे ये काम करना है। ठीक, तो हमारी फर्स्ट अप्रोच क्या होगी, फर्स्ट अप्रोच हमारी ये हो सकती है कि सिंपली हम इसमें ब्रूट फोर्स अप्रोच लगा दें। कि मैं क्या करूँ, पहले 1 को पिक करूँ और सबसे चेक करूँ कि क्या 1 यहाँ पे है, क्या 1 ये है, क्या 1 ये है, क्या 1 है, क्या ये 1 है, क्या ये 1 है। ठीक है, तो ये 1 नहीं है, मैं सिंपली इसको रहने दूंगा। फिर मैं क्या करूँ, 5 को पिक करूंगा, 5 से पूछूंगा क्या तुम 5 हो, नहीं। मैं हर बार क्या करूंगा, एक नेक्स्ट वाला एलिमेंट पूछूंगा कि क्या तुम 5 हो, उसने नहीं। मैं क्या तुम 5 हो, उसने नहीं। तुम क्या तुम 5 हो, हाँ। जैसे मुझे ये मिलता है, मैं क्या करूंगा, इस वाले का इंडेक्स रिटर्न कर दूंगा। तो मैं सिंपली ये वाला अप्रोच लगाने वाला हूँ, ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक है, पहले इससे करके देखते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच से। तो मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ, पहले से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसे इरेज कर दिया। ठीक, तो मेरी फर्स्ट फर्स्ट अप्रोच जो होगी, मेरी फर्स्ट अप्रोच है ये वाली। हम्म, मैं क्या करूँगा, सिंपल, ठीक है। तो मेरी फर्स्ट अप्रोच जो होने वाली है वो सिंपली है, मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा यहाँ पे। और जो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, स्टार्टिंग आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ठीक है, आई लेस देन, ठीक है, कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा इसका एन तक। ठीक है, मैंने क्या कहा, आई प्लस प्लस। ठीक है, सिंपली मैंने ये वाली पोस्ट लगाई। और मैं क्या करता हूँ कि अ, हम्म, ये क्या है, ये क्या करेगा, ये मेरे फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ेगा। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वैल्यू ले रहा हूँ, बुलियन। ठीक है, और इसमें मैं एक फ्लैग ले रहा हूँ कि इज रिपीट। ठीक है, और उसकी वैल्यू मैंने इसलिए कर दे रहा हूँ 0, कि हमें क्या हुआ कि अभी रिपीट वाला वैल्यू नहीं मिली है। ठीक है, मैं रिपीट वाली वैल्यू नहीं मिली है, तो मैं क्या करने वाला, एक फोर लूप वो लगाऊंगा। और इस फोर लूप में मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली स्टार्टिंग करूंगा, स्टार्टिंग आई 0, सॉरी आई से नहीं, जे से करने वाला हूँ, क्योंकि मैं नेक्स्ट वाले एलिमेंट को पढ़ूंगा। जे स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0 से नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा, एक 1 से करेंगे, क्योंकि मेरे पास क्या है यहाँ पे, ये मैं इस वाले 1 को पिक कर रहा हूँ ना, यहाँ पे 1 को पिक कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, एक एक्स्ट्रा चेक करना है। मैंने क्या करेगा, 1 से कंपेरिजन करेगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, आई प्लस 1 से कंपेयर करूंगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, आई प्लस 1 से कंपेयर करूंगा। और मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली जे लेस देन कहा जाएगा, एन तक। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जे प्लस प्लस। ठीक, और यहाँ पे चेक करूंगा कि मैं इफ क्या, एरे ऑफ आई, ठीक है, एरे ऑफ आई पे, ये ऐसे आएगा, एरे ऑफ आई क्या बराबर है एरे ऑफ जे से। ठीक है, एरे ऑफ जे से, अगर ये इसके बराबर है तो मैं सिंपली क्या रिटर्न कर दूंगा, मैं यहाँ पे
इस फ्लैग जो हमारा ये इस रिपीट जो हमारे यहाँ पे वेरिएबल था, इस रिपीट, मैं क्या कर दूंगा, इस रिपीट को यहाँ पे कर दूंगा क्योंकि मुझे क्या मिलेगा, मुझे नंबर ये मिल जाएगा। ठीक है, मैंने इस ट्रू को यहाँ पे ट्रू कर दिया। ठीक है, तो मैंने इस रिपीट को क्या किया, ट्रू कर दिया। जैसे ही मेरे पे यहाँ पे ये आई और जे की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, पहले क्या होगा, आई, मैं पहले एक वैल्यू, एक एलिमेंट को पकड़ूंगा, वन को, और वन से क्या करूंगा, हर एक एलिमेंट चेक करूंगा, क्या तुम वो एलिमेंट हो, क्या तुम वो एलिमेंट हो, क्या तुम वो एलिमेंट हो, क्या तुम वो एलिमेंट हो। अगर वो मिल जाएगा तो मैं क्या करूंगा कि इस फ्लैग को ट्रू कर दूंगा। इस फ्लैग को मैंने जैसे ट्रू किया तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसे रिटर्न भी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये रिटर्न बोल रहा है, मैं रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है मैं इसका इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या करूंगा मैं, आई+1। क्यों करूंगा आई+1, क्योंकि मैं एक नेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इंडेक्सिंग यहाँ से स्टार्ट करी, वन से स्टार्ट की है। ठीक है, तो मैंने इंडेक्सिंग वन से स्टार्ट की, तो मैं एक ये प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, और अ, अगर नहीं मिलता है तो मैं रिटर्न कर दूंगा -1। ठीक है, मेरा ये कोड हो गया है। ठीक है, अब इस कोड को मैं क्या करता हूँ, इस कोड को मैं रन करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। मैं इस कोड को रन करता हूँ तो यहाँ पे इट विल टेक सम टाइम। वेट ए मिनट, इसमें कुछ एरर आई है, क्या एरर आई है। अच्छा हाँ, इंटीजर जे, इंटीजर आई, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, क्या गड़बड़ है। स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, आई+1। ठीक है, एक मिनट को मैं चेक कर लेता हूँ कि इसमें एरर क्या है। क्या बोल रहा है कि वेक्टर जो है, वेट ए मिनट, क्या एरर है इसमें, एक बार देख लेता हूँ, एक मिनट रुको। मैं क्या करता हूँ इसमें, हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, हमें इसका साइज निकालना पड़ेगा, इंटीजर n इज इक्वल टू एरे डॉट साइज। ठीक है, इस कोड को मैं रन करके देखता हूँ क्या ये कोड रन करेगा। मे बी, हाँ, कंपाइल हो गया है। ठीक है, तो जो हम चाह रहे थे वो हमारा आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। और इस कोड को मैं जैसे मैं करता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो मे बी सबमिट हो जाएगा। 111 टेस्ट के पास है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि योर प्रोग्राम टुक मोर टाइम देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, सो ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा जो ये प्रोग्राम है ये टाइम ज्यादा ले रहा है। मतलब हमारा कोड तो बिल्कुल सही है, हमारा कोड बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना पड़ेगा। कैसे, कि ये मान के चलो कि इसमें दो लूप लग रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें जो पहला लूप जो लग रहा है, वेट ए मिनट। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, दो लूप लग रहे हैं। तो दो लूप लगने के में से क्या हो रहा है कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज्यादा हो जा रही है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जा रही है। तो इसमें पहला जो लूप है वो ले रहा है, क्या नाम है, ऑर्डर ऑफ n²। ठीक है, जो दूसरा जो लूप है वो मतलब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी वो क्या है, वो है ऑर्डर ऑफ m²। तो इसलिए क्या हो रहा है कि ये थोड़ा सा इसलिए ये थोड़ी सी इस टाइप की एरर दे रहा है, और ये क्या कर रहा है, सबमिट नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, इसका एक ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, सिंपली हम यहाँ पे हैश मैप का यूज करेंगे। हैश मैप, ठीक है। हैश मैप अगर आपको नहीं पता है, थोड़ा सा इग्नोर करना। एक तरह से मान चलो कि हम टेबल बनाने वाले हैं। हम क्या करेंगे, सपोज हमारे पास एक एरे है। ठीक है, हमारे पास एरे है, हमने कहा हमारे पास एरे है, मेरे पास एरे है ये 1 2 1 2 3, ये मेरे पास एरे है। तो हैश मैप क्या करेगा, पहले इंडेक्सिंग करेगा 1 2 3 4। तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि जो वन है वो कितने टाइम्स है। तो वंस में देखा है कि वन दो टाइम्स है। ठीक है, टू कितने टाइम है, टू टू टाइम्स है। थ्री कितने टाइम से, वन टाइम। तो ये क्या करेगा, इस तरह की एक तरह का टेबल बना देगा। इस तरह क्या बना देगा, एक टेबल बना देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हैश मैप से यूज कर लेंगे, जिससे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हमारी आएगी ओनली ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, ताकि हमारा जो प्रॉब्लम है ये सबमिट हो जाए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली इस कोड को पहले थोड़ा सा रिलीज करते हैं। ठीक है, मैं हैश मैप का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये सबमिट नहीं हुई। ठीक है, वैसे प्रॉब्लम ये चली गई हमारी यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को यहाँ से करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का करता हूँ कमेंट।
ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, अब मैं सिंपली हैश मैप का यूज करूंगा। तो हैश मैप का यूज करने के लिए मैं क्या कर दूंगा सिंपली, यहाँ पे आ, यहाँ पे, ठीक है, मैं हैश मैप, इसमें क्या होता है कि हैश मैप जो होता है वो एसटीएल है। एसटीएल में बताया था कि स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी होती है, ठीक है। तो मैं उसे यूज करूंगा। तो मैं क्या करूंगा सिंपली यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे अन ऑर्डर, अन अन ऑर्डर, ठीक है, अनऑर्डर मैप, ठीक है। ये क्या है, हमारा हैश मैप है। और ये बताएगा कि पहले आपकी की क्या होगी, मतलब की क्या होगी, मैंने कहा कि की है हमारी मेरी इंटीजर। इसके बाद ये क्या बताएगा कि आपकी वैल्यू क्या है, मैंने वैल्यू भी इंटीजर बता दी, की और वैल्यू, ठीक है। ये हैश मैप क्या करता है कि दो डेटा लेता है, पहला की लेगा, दूसरा वैल्यू लेगा, ठीक है। इसमें इसके बाद बताना है कि आपका ये क्या है, मैंने कहा ये हैश है, ठीक है, सिंपली बता दिया। फिर क्या करना है, हमें इसे इटरेट करना है, तो मैंने करूंगा और इंटीजर आई स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, आई लेस देन कहा जाएगा एन तक, और आई प्लस प्लस, ठीक है। और सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, हैश मैप में जितने भी एलिमेंट हैं हैश में, ठीक है, मैं एरे ऑफ आई के, एरे ना, एरे ऑफ आई के जितने भी एलिमेंट है उससे क्या करूंगा, उस रे सबको मैं कर दूंगा यहाँ पे हैश, ये हैश है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, उससे कर दूंगा प्लस प्लस, सभी एलिमेंट को क्या करूंगा मैं एक प्लस प्लस कर दूंगा, हर हर एलिमेंट को मैं चेक कर लूंगा कि वन कितने बार है, टू कितने बार है, थ्री कितने बार है, ठीक है। तो मैंने सिंपली ये कर दिया, इससे इस कोड सिंपल ही हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस वाले एलिमेंट, ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि हर एलिमेंट को चेक करूंगा, ठीक है। तो मैं सिंपली एक कोड लिखता हूँ यहाँ, फोर इंटीजर आई स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, ठीक है, आई लेस देन आता जाएगा एन तक, आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस हो गया। और उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं कहता हूँ इफ जो हैश की वैल्यू है, ठीक है, हैश की जो वैल्यू है एरे ऑफ आई है, अगर वो ग्रेटर देन वन, मतलब एक से ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया, इसने एक टेबल बना दी, इसने क्या किया, इस कोड ने एक टेबल बना दी जिसमें वन कितनी बार है, टू कितनी बार है। मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर हैश की वैल्यू जो है एक से ज्यादा है तो क्या रिटर्न कर दो, सिंपली रिटर्न कर दो तो इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर क्या है हमारा, आई प्लस वन करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या रिटर्न कर देंगे हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न माइनस, ठीक है। तो मैंने सिंपली ये रिटर्न कर दिया। अब इस कोड को कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, मे बी शायद कोड चल जाए। अह, कुछ एरर आई है इसमें, क्या एरर आई है, इंटीजर आई स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, आई लेस देन इसके बाद क्या बोल रहा है ये, डिड यू मीन वाई एन क्या है यहाँ पे। तो मैं साइज निकाल लेता हूँ यहाँ पे, ये इस कोड को यहाँ पे करता हूँ, ये, ठीक है। अब इस कोड रन करता हूँ तो मेरा कोड में भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा कोड फिर चल गया, ठीक है। इस कोड को मैं रन करता हूँ तो मे भी ये सबमिट हो जाएगा। इस बार थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कम है। हाँ, इस बार ये कोड परफेक्ट चल गया, ठीक है। तो ये कोड हमारा इस बार परफेक्ट चल गया है, ठीक है। हमारी एक्यूरेसी भी सही है, ठीक है। और ये बता रहा है कि कितने टाइम से आपने ये किया है, ठीक है। अब समझो क्या हुआ, कि मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, शायद आप लोगों को नहीं समझाया होगा। तो हमने क्या किया है, हमने क्या किया है यहाँ पे देखो, ये जो कोड है, ये वाला जो कोड है, ये जो कोड है ये वाला, ये कोड क्या कर रहा है आपका, ये एरे को, सपोज आपके एरे है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री, ये एरे है। तो ये क्या कर रहा है, एक टेबल बना दे रहा है, कैसे, पहले वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, इतने एलिमेंट है। तो ये क्या कर देगा कि वन कितने टाइम्स है, ये वन टू टाइम्स कर देगा, टू कितने टाइम्स है, टू टू टाइम्स है, थ्री कितने टाइम्स है, थ्री आपका टू टाइम्स है। सपोज थ्री बार होता तो यहाँ थ्री थ्री बार कर, तो उसने क्या किया, इस वाले कोड ने थ्री टाइम्स बना दिया। इस वाले कोड ने क्या किया, आपने जीरो स्टार्ट किया और एन तक गया, और चेक कर रहा है कि जो एरे ऑफ, जो ये एलिमेंट है, एरे ऑफ एलिमेंट जो है ये, अगर वो एक से ज्यादा है तो रिटर्न क्या कर दो, सिंपल पहला वाला एलिमेंट है वो रिटर्न क्या कर देगा, इसका इंडेक्स। तो इंडेक्स मुझे क्या चाहिए था, मुझे इंडेक्स चाहिए था आई प्लस वन, तो मैं सिंपली क्या करते हैं आई प्लस और रिटर्न कर दिया, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं मिला तो मैंने सिंपली रिटर्न किया था माइनस वन, ठीक है। सो इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बताओ, अगर कोई डाउट नहीं है तो प्लस प्लस लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है।